माननीय मुख्यमंत्री जी का अब मंच पर आगमन होने जा रहा है। अभी अभी हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया है और मंच से परे जैसा कि आपने देखा कि टीएचआर प्लांट का अवलोकन किया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर अभिवादन करें, स्वागत करें। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आसीन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ माननीय प्रभारी मंत्री शिवपुरी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मध्य प्रदेश माननीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश, हमारे पोहरी के माननीय विधायक माननीय श्री सुरेश राठखेड़ा जी, हमारे गुना शिवपुरी अशोकनगर क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय श्री केपी यादव जी, माननीय विधायक कोलारा श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री राजू बाथम जी, सभी लोग यहां मंच पर मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आते ही छोटी छोटी नन्ही नन्ही हमारी बिटिया देवी स्वरूपा मंच पर मौजूद हैं, उनका पूजन करेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम आप सभी शिवपुरी के कोने कोने से यहां पधारी हुई स्व सहायता समूह की आदरणीय बहनों, देवियों, सज्जनों और इस कार्यक्रम से 52 जिलों में वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़ रहे स्व सहायता समूहों के सभी हमारे साथियों का अभिनंदन और स्वागत इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। आदरणीय देवियों, सज्जनों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी बालिकाओं का पूजन कर कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में सबसे पहले कन्या पूजन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करेंगे और हमारी बहनें अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना करेंगी। शुभ के आगमन के लिए प्रार्थना। सब खड़े ना हो, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर अब माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर
कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले लेके रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत संकल्प है सबल महिलाएं, सक्षम समाज। आज के इस कार्यक्रम में वन क्लिक के माध्यम से सहरिया बैगा और बहारिया महिलाओं को आहार भत्ते का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वन क्लिक के माध्यम से ही बाढ़ राहत राशि का वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। और आज के कार्यक्रम में 20,000 महिला स्व सहायता समूहों के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के क्रेडिट लिंकेज को भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से ही आरंभ करेंगे। शुरुआत में निर्माण कार्यों के ई लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, क्या आप सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों का ई लोकार्पण और शिलान्यास करें। शिवपुरी जिले के विकास कार्यों का ई लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। हम आपको बता दें कि कुल 49 शिलान्यास हैं जिनकी लागत 103 करोड़ 37 लाख रुपए है। 31 निर्माण कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं 201 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से, और इनका कुल योग 80 कार्य हैं जिसमें 305 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का ई लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी आपके समक्ष किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम और आप मध्य प्रदेश गान गाएंगे। मध्य प्रदेश गान हम प्ले कर रहे हैं। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम
अपनी बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने जा रहे हैं। सबसे पहले अध्यक्ष जिला स्तरीय संगठन शिवपुरी श्रीमती मीराबाई जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं कि ग्रामीण स्व सहायता समूह में शिवपुरी पहला जिला है जहां पे जिला स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। उसकी अध्यक्ष हैं श्रीमती मीराबाई, आपका स्वागत कर रही हैं सब बहनों की तरफ से। माननीय प्रभारी मंत्री शिवपुरी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अब स्वागत करेंगे। श्रीमती हक्कीबाई अध्यक्ष हैं श्रीमती हक्कीबाई अध्यक्ष संकुल स्तरीय संगठन माननीय प्रभारी मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का स्वागत करेंगी। हमारी बहन हक्कीबाई स्वागत कर रही हैं माननीय प्रभारी मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का, और बहन मीराबाई एक बार पुनः आदर के साथ आमंत्रित हैं, आप स्वागत करेंगी माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी का। हमारी बहन मीराबाई माननीय मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत कर रही हैं। श्रीमती हक्कीबाई स्वागत करेंगी माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का। बैठिए, आइए बैठिए। छोटा सा स्वागत का सिलसिला। अब शाब्दिक स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं प्रभारी मंत्री शिवपुरी एवं माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले नेता, विकास पुरुष परम सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने वाले दिल्ली से हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे क्षेत्र की लाडली मंत्री आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय केपी सिंह जी, हमारे विधायक आदरणीय बीरेन्द्र सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजू बौथम जी, हमारे बीजापुर के विधायक हमारे सीताराम जी आदिवासी जी, हमारे राजमंत्री पोरी से विधायक आदरणीय सुरेश धाकड़ जी, समस्त मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायकगण, अधिकारीगण और आज इस विशाल पंडाल में उपस्थित हमारी स्वयं सहायता समूह की समस्त माताएं बहनों, आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से माननीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मुझे पंचायत ग्रामीण मंत्रालय का प्रभार सौंपा था, उस दिन से लेकर आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में और आत्मा में अगर कोई सबसे ज्यादा बसता है तो स्वयं सहायता समूह की हमारी माता बहनें बसती हैं। और आज इस मंच से कहते हुए मुझे गर्व है कि करीब करीब हमारे मध्य प्रदेश में 4 लाख स्वयं सहायता समूह है, जिसकी सदस्य संख्या करीब 38 लाख के आसपास है। और हमारा लक्ष्य है कि विगत वर्षों में 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह मध्य प्रदेश में बनाए, जिससे हमारी माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारा विभाग
पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और पूर्ण एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी इस सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है। मेरे साथियों, आज अभी तक हमारे इस वर्ष में करीब 2400 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज हम स्वयं सहायता समूह को दिला सके और आने वाले वर्षों में भी करीब करीब 2100 करोड़ का बैंक लोन फिर हम इन लोगों को दिलाएंगे, जिससे कि आप आत्मनिर्भर बन सके और आपके कुटीर उद्योग और जो आप बनाते हैं वस्तुएं वो उसकी मार्केटिंग अच्छे ढंग से हो सके। उसके लिए भी हमने एक मार्केटिंग ऐप मध्य प्रदेश स्तर पे हमने डेवलप किया है और उस ऐप के माध्यम से जो बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों की हैं, जो रिटेल मार्केटिंग में आ रही है क्षेत्र में, उन सबको आपसे जोड़कर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी कीमत पे आपको मिल सके। यही सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का है और हम लोग उस पर कर रहे हैं काम। मेरे साथियों, अभी परसों जो कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लिया है और उनके कैबिनेट ने लिया है। कांग्रेस के जमाने में ये जो हमारे टेक होम के जो प्लांट्स हैं, जिसमें कि हमारे बच्चों को राशन की व्यवस्था की जाती है, ये ठेकेदारों को दिए जाते थे। एमपी एग्रो के माध्यम से व्यापारी लोग उसमें घुस जाते थे और हमारे स्व सहायता समूह को उसमें से एक पैसा भी नहीं मिलता था। ये क्रांतिकारी निर्णय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया कि जो 7 संयंत्र मध्य प्रदेश में है, ये 7 संयंत्र अब ठेकेदार नहीं, एमपी एग्रो नहीं, बल्कि स्व सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी और उसका जो लाभांश उनको मिलेगा 95% लाभांश हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा, जिससे कि उनकी रोजगार बढ़ेगा, उनकी आर्थिक उन्नति और आर्थिक प्रगति हो सकेगी। इतना क्रांतिकारी निर्णय ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपने लिया है, उसकी तरफ से मैं शिवपुरी क्षेत्र की जनता की ओर से और समस्त हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं की, मध्य प्रदेश की जो हमारा ग्रुप्स है, उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी तब कोविड का काल था। कमलनाथ जी की सरकार को तो यह भी नहीं मालूम था कि कोविड फैल गया है। शिवराज सिंह जी ने जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कोविड के लिए उन्होंने दिन रात एक किया और कोविड से जब हम लड़ाई लड़के जीते तो बाढ़ के संकट ने हमको फिर घेर लिया। मगर मुझे आज खुशी है इस बात की कहते हुए कि चाहे कोविड का कार्यकाल रहा हो, चाहे बाढ़ प्रभावित का कार्यकाल रहा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे विकास के लिए, हमारे रुके हुए पैसे के लिए, हमारे क्षतिग्रस्त मकानों के लिए, हमारी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए, सारे काम के लिए शिवपुरी जिले को उन्होंने पूरा अव्वल नंबर पे रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी अतिवृष्टि के समय जो सहयोग प्रदान किया, उसका भी हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी राज्य साहब बैठी हुई है, दिन रात इन्होंने मेहनत करके और कोविड और अतिवृष्टि में हमारा साथ दिया, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस गरिमामय कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। ये विशाल पंडाल में हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं विराजी हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ आए तो आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, आपके दर्शन लाभ लेने के लिए आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अब हमारे बहनों का एक दल है, जगाड़ दल, वे जागृति गीत प्रस्तुत करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहते हैं, ये बहुत ही रोचक है कि आपके प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के जो कार्य हुए हैं और आर्थिक स्वावलंबन जो हासिल हुआ है, अब उसको गीतों के रूप में हमारी बहनों ने पिरो लिया है। और जो जागृति गीत हैं वो गीत हैं जो सुबह उठ के अपने ओटले पर घर के सामने बैठ के सामूहिक रूप से यहाँ करेरा विकासखंड की बहनें गाती हैं। इसी में से कुछ बहनों को हम यहाँ लेकर आए हैं, वो उन जागृति गीतों को आपके साथ गाकर शेयर करेंगी। हमारे जगाड़ दल का जागृति गीत। तो सीधे तस्वीरें आपको शिवपुरी से दिखा रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जल कल्याण और स्वराज अभियान कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं कन्या भोज
कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि भी वितरण की गई। तस्वीरें आपको सीधे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं। जन कल्याण और सुराज अभियान कार्यक्रम के तहत आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहनें श्रीमती कलावती प्रजापति, श्रीमती शिमला बंशकार, श्रीमती विमला प्रजापति और श्रीमती रचना बंशकार ने ये गीत अपने साथियों के साथ गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे समूह की कुछ सदस्य हैं जो अपने अनुभव यहाँ साझा करेंगी। सबसे पहले हम श्रीमती किशोरी रावत जी को बुला रहे हैं। आप नौरी कला शिवपुरी की हैं और बैंक लिंकेज की लाभार्थी हैं। वो अपने अनुभव यहाँ साझा करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप सबके साथ। श्रीमती किशोरी रावत। मेरे भैया जी को मेरा प्रणाम, मेरी बहनों और मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम किशोरी रावत है। मेरा नाम किशोरी रावत है, विकासखंड शिवपुरी, ग्राम नौरी कला से। मैं बहनों आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन में कुछ सपना देखा था, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, लेकिन मेरे सपने बचपन में ही
पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि मैं मेरे 13 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई और मैंने अपने पिताजी से बोला मुझे और पढ़ना है। मेरे पिताजी बोले मेरे 6 बच्चे मैं पढ़ा नहीं सकता, ससुराल में जाके पढ़ना है आप। तो मैं ससुराल में आई, मैंने ससुराल वालों से बोला कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने कहा कि हम पढ़ा नहीं सकते, पढ़ के क्या तुम मैडम बनोगी, बस इतना ही बहुत है, घर का काम करो। तो मैं घर का काम करने लगी और कम उम्र में मेरे 4 बच्चे हुए। तो 4 बच्चों को देख करती रही घर में, तो मेरे सारे सपने पीछे छूट गए। जब मैंने कहा मैं क्या करूं, तब हमारे इस देश में सीपरी में आजीविका मिशन बना। तो आजीविका मिशन वाले हमारे गांव में गए, गांव में जाकर उन्होंने बताया कि कुछ बहनें आजीविका मिशन से जुड़े, उन्हें बहुत काम मिलेगा। तो मैंने सोचा हम भी जुड़ेंगे इससे। तो मैं उस भैया जी ने जो आजीविका मिशन बनाया उसमें मैं जुड़ी और जुड़ करके मैं उसमें जुड़ी और जुड़ करके जो मैंने काम किया, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे भैया जी ने गणवेश का जो काम हमारे गांव हमारी दीदियों को दिया था, उस गणवेश की सिलाई मैंने की तो पहली अपनी कमाई 30,000 रुपए कमाई। उन 30,000 रुपयों से मैं कुछ करना चाहती थी। मैंने अपने घर वालों से बोला जब मेहनत की कमाई है, मैंने कमाई है, तो इन्हें ऐसी गतिविधि में लगाना चाहती हूँ कि जिससे मेरे सपने भी पूरे हों और मेरा घर चले और मेरे पैसे और बढ़े। तो बहनों मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने घर वालों से बोला कि मुझे दुकान रखनी है, तो उन्होंने मुझे दुकान रखवाई घर में। मैंने अपनी दुकान की, तो दुकान भैया जी मेरे 3 दिन तो बिल्कुल ही नहीं चली। 3 दिन ऐसे ही बैठी रही। तो घर वाले बोले हमने तो आपसे पहले ही मना किया था कि आप दुकान मत रखो, गांव में नहीं चलेगी। तब जब चौथा दिन आया तो उस दिन मैंने 40 रुपए की बिक्री हुई मेरी। तो मैं उस दिन इतनी खुश थी कि आज मेरे सपने साकार हो गए हैं। मैंने 40 रुपए अपनी मेहनत से कमाए, उन्हें लेकर मैं घर आई। मेरे पति ने पूछा, मेरे घर वालों ने पूछा कि सोरी आज तू बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है बता। मैंने कहा आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं 40 रुपए अपनी महिला जो बहनें हैं आहार भत्ते का वितरण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः आग्रह कि आप 1 क्लिक के माध्यम से बाढ़ राहत राशि, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसके जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई, उससे बाढ़ आई, उसके बाढ़ राहत राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी अब सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। पहले शुरुआत में 140 करोड़ रुपए की राशि आवास पुनर्निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। अब फसल और अन्य जो नुकसान हुए हैं उसके लिए 163 करोड़ रुपए की राशि जो 2,08,000 किसानों के खातों में सीधे जा रही है। इस तरह कुल 4 लाख लोगों को 307 करोड़ 54 लाख रुपए की सहायता राशि इस सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाह रहे हैं कि जो हमारा टेक होम राशन का प्लांट है जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसकी चाबी अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से सौंपेंगे। इसके जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मी शर्मा जी, महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था, इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी THR प्लांट की चाबी सौंप रहे हैं। अध्यक्ष महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था लक्ष्मी शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पता है काहे की चाबी सौंपी है? पता है बहनों को? ये जो कारखाना है पीछे आपके, ये कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने दे दिया था ठेकेदारों को। ठेकेदारों से छुड़ा के अपनी स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों के, आजीविका मिशन की बहनों को ये कारखाना दे रहे हैं चलाने के लिए। अब तुम कारखाना चलाओगी, मेरी बहनें अब कारखाने की मालिक है, मिलके चलाएंगी। चलाओगी सब? अरे जोर से बोलो, चलाओगी? अब 5 समूह सदस्यों को बैंक ऋण वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले कमला मैया स्वयं सहायता समूह मुडेरी से, अध्यक्ष का नाम है श्रीमती पुष्पा राव। 6 लाख रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको बैंक ऋण मिल रहा है।
श्रीमती पुष्पा राव, कमला मैया स्व सहायता समूह। छह आ जाएं साथ में। कमला मैया स्व सहायता समूह से श्रीमती पुष्पा राव, उसके बाद श्रीमती सीमा कुशवाहा, श्रीमती कुसुमा जाटव जी, श्रीमती सुमित्रा लोधी जी और श्रीमती संपत पाल जी। सभी लोग ऊपर आ जाएं। इस समय मंच पर हैं कमला मैया स्व सहायता समूह से श्रीमती पुष्पा राव, इसके बाद संस्कार स्व सहायता समूह से श्रीमती सीमा कुशवाहा जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आएं। आपको भी 6 लाख रुपए की राशि का बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा। संस्कार स्व सहायता समूह से श्रीमती सीमा कुशवाहा, 6 लाख रुपए का बैंक ऋण। उसके बाद सत्संग स्व सहायता समूह से श्रीमती कुसुमा जाटव, आपको भी एमजीबी कोलारस के लिए 6 लाख रुपए का बैंक ऋण। इसके बाद लक्ष्मी स्व सहायता समूह से एमजीबी अमोला से 3 लाख रुपए के बैंक ऋण के लिए श्रीमती सुमित्रा लोधी जी, श्रीमती सुमित्रा लोधी जी। और इस क्रम में आखिर में श्रीमती संपत पाल, आप सरस्वती स्व सहायता समूह मामोनी खुर्द से हैं। श्रीमती सुमित्रा लोधी जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हैं श्रीमती संपत पाल, मामोनी खुर्द से 3 लाख रुपए का बैंक ऋण। हमारे जो बैंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसके शाखा प्रबंधकों को भी प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। इसमें शाखा प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक अमोला ब्लॉक करेरा शिवपुरी के श्री दिनेश धुर्वे जी, श्री दिनेश धुर्वे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। श्री दिनेश धुर्वे जी के बाद श्री राजकुमार बैरागी जी, शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बदरवास जिला शिवपुरी। पहले श्री दिनेश धुर्वे जी, उसके बाद श्री राजकुमार बैरागी जी और अंत में श्री वाई के जैन साहब, शाखा प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा कोलारस विकासखंड कोलारस जिला शिवपुरी। आदरणीय श्री वाई के जैन साहब, शाखा प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा कोलारस। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शाखा प्रबंधकों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका शॉल श्रीफल के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप महिला स्व सहायता समूहों के कैटलॉग का विमोचन करें। कैटलॉग हमारे जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत सबल महिलाएं, सक्षम समाज, हमारे उत्पाद जो हैं, इन सभी उत्पादों की सारी सूचना एक कैटलॉग में है। इसका विमोचन हम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र आग्रह है कि आप कृपया ससम्मान अपना आसन ग्रहण करें। अब हम सभी मंचासीन अतिथियों को बहनों द्वारा बनाए गए उत्पाद भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। अब हम दिल्ली चल रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं हमारे साथ माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन भारत सरकार। उनसे हम आज आशीर्वचनों की शुरुआत कर रहे हैं। आदर के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत है माननीय मंत्री महोदय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे मंत्रीगण, मेरी आत्या आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंत्री सुरेश धाकड़ जी, मंच पर आसीन हमारे सांसद केपी यादव जी, हमारे विधायकगण वीरेंद्र रघुवंशी जी, रणबीर रावत साहब, हमारे जिलाध्यक्ष राजू बाथम जी, हमारे पूर्व विधायकगण बिरथरे जी, रमेश खटीक जी,
जसवंत जाटव जी, महेंद्र यादव जी, शकुंतला खटीक जी, समस्त महानुभाव और खास करके इस कार्यक्रम में जुड़े हुए पूरे शिवपुरी जिले के और लिंक से जुड़े हुए पूरे प्रदेश के हमारे सभी महिलाएं, नारी शक्ति, आप सबको झुककर मेरा प्रणाम। आज एक अत्यंत हर्ष और ऐतिहासिक दिन है, केवल शिवपुरी के लिए नहीं लेकिन समूचे मध्य प्रदेश के लिए, जहां इतिहास साक्षी है कि महिलाओं को आगे बिना करके कोई प्रगति नहीं हो सकती, कोई प्रदेश या कोई क्षेत्र बढ़ नहीं सकता। और आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सालगिरह के अवसर पर जो पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, उसके दरमियान ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश देश के हृदय स्थल में स्थापित है, पूरे देश को आप संदेश भेज रहे हो कि महिला स्वयं सहायता समूह के आधार पर किस तरीके से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में पूरे देश के लिए करके दिखाया। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मेरे भाई और बहनों, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जब सबका शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रूप के रूप में हमारी महिला नारी शक्ति, जो 50% आबादी है इस देश की, उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। 130 करोड़ की आबादी की हमारा देश, और अगर प्रगति और विकास के शिखर पर हम पहुंचना चाहते हैं विश्व स्तर पर, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो वो अकेले 50% आबादी से नहीं किया जा सकता। जब तक महिलाओं को हम लोग सशक्तिकरण के रास्ते पर नहीं ले जाते। शिवपुरी जिले में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, इसकी सोच और इसका सपना हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने कार्यकाल में पिछले 14 साल में बोया है। और आज इस बात का बड़ा हर्ष है मुझे कि अकेले शिवपुरी जिले में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से महिलाओं के 11,030 समूह के माध्यम से 1,29,830 महिलाओं को संगठित किया गया है। और ये केवल शिवपुरी जिले की कहानी है, लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश का चित्र हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 33 लाख स्वयं सहायता समूह के आधार पर महिलाओं का सशक्तिकरण का अभियान पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में चल रहा है। आज जो कहानियां हमने सुनी मेरी बहन किशोरी की, ज्योति शर्मा जी की, दुर्गेश राजा जी की, श्रीमती सरोज कुशवाहा जी की, ये कहानी हम लोगों को आशा देती है, हम लोगों को मजबूती प्रदान करती है कि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, उससे केवल एक एक घर का उत्थान नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूं समूचे गांव के, समूचे वार्ड के, समूचे शहर के और समूचे प्रदेश का उत्थान संभव हो पाएगा। अकेले शिवपुरी में मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहता हूं, जो 24 लाख की राशि 5 स्वयं सहायता समूह को वितरित की गई, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस राशि को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर कई गुना बढ़ाकर हमारी माताएं और बहनें स्वयं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त करने में मील का पत्थर साबित होंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के
सहकारिताकरण के लिए समर्पित है। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जबलपुर में जो उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण की शुरुआत की, जहां 5 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई। और इस सारे सिलसिले को बढ़ाने का काम अगर संभव है मेरी माताएं, मेरी बहनें, तो वो इसलिए संभव है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक प्रदेश में और एक केंद्र में। और दोनों का एक ही मकसद है, दोनों का एक ही लक्ष्य है, आपका सशक्तिकरण, आपके हाथों को मजबूत करना। और आपके हाथ जब मजबूत होंगे तो आप ये मान लीजिए कि तभी मध्य प्रदेश के हाथ पूरी तरह से मजबूत हो पाएंगे। ये कई बार कहा जाता है कि एक महिला ही दूसरी महिला की ताकत बनती है, लेकिन ये तो मैं मानता हूं कि महिला, केवल एक महिला दूसरी महिला की ताकत नहीं होती। एक महिला परिवार की ताकत होती है, गांव की ताकत होती है, शहर की ताकत होती है और पूरे प्रदेश और देश की ताकत होती है। कुपोषण के लिए भी जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने 60,000 से अधिक पोषण वाटिका अपने अपने घरों में तैयार किए हैं, मैं उनको बधाई अपने तहे दिल से देना चाहता हूं। और यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले कैबिनेट के बैठक पे पिछले बुधवार में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक योजना पारित की, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसके आधार पर मध्याह्न भोजन एक एक घर में पहुंचेगा। 1,30,000 करोड़ रुपए की योजना मध्याह्न भोजन के लिए, ताकि एक एक घर में पहुंच पाए मेरे भाइयों और बहनों। तो जहां एक तरफ पोषण वाटिका है, वहीं 114 उत्पादक समूह भी शिवपुरी में गठित किए गए हैं, जो मूंगफली हो, धनिया हो, प्याज हो, मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, अजवाइन हो, आदि का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो डबल क्लिक के साथ मुख्यमंत्री जी ने आज शुरुआत की, चाहे हम बात करें साख सीमा विधि बैंकों के द्वारा साख सीमा को बढ़ाने का कार्य हो, जहां 111 करोड़ रुपए सीधे सीधे 3,090 समूह के बैंक अकाउंट में क्रेडिट लिंकेज में दिए गए। और या तो हम कहें कि रिवॉल्विंग फंड की जो शुरुआत हुई है 9,260 समूह के, जिसके आधार पर 11 करोड़ रुपए 7,500 समूहों को दी गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के आधार पर ये मेरी महिलाओं को, मेरी माताओं को प्रगति और विकास के रास्ते पर अग्रसर हो करेगी। 1,000 रुपए की राशि जो शिवराज सिंह जी ने शुरुआत की थी हमारे आदिवासी महिलाओं के बैंक अकाउंट में, चाहे सहरिया हो, बैगा हो, भारिया हो, एक एक महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है डीबीटी के आधार पर। वो राशि आपके पतियों के अकाउंट में नहीं जाता, वो राशि आपके अकाउंट में जाता है ताकि आप उसका सदुपयोग कर पाए। और उसी के साथ जो बाढ़ राहत राशि और कारखाने की चाबी जो आज शिवराज सिंह जी के द्वारा महिलाओं के हाथ में दी गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम अवश्य होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सब लोग को मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि नारी शक्ति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहीं देवता विराजते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जरूर हमारे देवता भगवान मध्य प्रदेश में विराजेंगे, क्योंकि जो नारियों का सम्मान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आदरणीय देवी सज्जनों, अब आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद गुना शिवपुरी क्षेत्र श्री केपी सिंह जी। कहीं से भी
भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, दिल्ली से जुड़े ऑनलाइन हमारे राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर विराजमान इस शिवपुरी विधानसभा से लोकप्रिय विधायक और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, सम्माननीय मंच पर विराजमान शिवपुरी के प्रभारी मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मंत्री श्री सुरेश राठखेड़ा जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय रणवीर रावत जी, सम्माननीय कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी, सम्माननीय हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजू बाथम जी, सम्माननीय मंच और इस सभागार में उपस्थित शिवपुरी जिले के गुना से पधारे हुए, अशोकनगर से पधारे हुए और इस मंच पर उपस्थित और पंडाल में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति स्वयं सहायता समूह की सभी सम्मानीय बहनों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। भाइयों, आज ये शिवपुरी की धरा पर मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आप सभी की तरफ से दिल से वंदन, अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर और इस कार्यक्रम के बारे में शायद सब कुछ बता दिया है, पर फिर भी चूंकि मैं आपके द्वारा चुना गया इस क्षेत्र का सांसद हूं, एक साधारण परिवार से जिस पर आप सभी का भरपूर आशीर्वाद रहा और आज आप सबके बीच में एक सांसद के रूप में खड़ा हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र के बारे में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कुछ बात करूं, क्योंकि ये पहला मौका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में शिवपुरी में उपस्थित हूं। भाइयों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जितनी संवेदनशीलता दिखाई है इस कोविड काल में, वो किसी से छुपी नहीं है। जब से इन्होंने, वैसे तो मैं ये कहूं कि जब से इन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाली, तब से इस मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में दिन रात मेहनत की है। पूरी लगन और ईमानदारी से और निष्ठा से दिन रात मेहनत की कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, कैसे गरीब से गरीब लोगों के जीवन के स्तर में सुधार लाया जा सके। भाइयों, अंत्योदय की भावना को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी निरंतर चली है, और चाहे हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात करें और चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात करें, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले और हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, दीन दुखियों का दिन रात चिंता की और इनके जीवन में कैसे खुशहाली लाई जा सके, इस पर दिन रात काम किया और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। भाइयों, अभी हमारी किशोरी बहन ने और कुछ बहनों ने अपने अनुभव आपके सामने शेयर किए। कुछ हमारी बहनों ने गीत गाकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बताया। और देखिए IND 24 के विशेष प्रोग्राम IND 24, सबकी बात सच के साथ। स्वागत है आपका। और बड़ी खबर दंतेवाड़ा से मिल रही है, जहां सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने से जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल दंतेवाड़ा फिलहाल एयरलिफ्ट किया गया है। समेली कैंप में पदस्थ है जवान डी जॉन राजू। वहीं गोली लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है।
तो दंतेवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ के एक जवान ने खुद को गोली मार ली। वहीं गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया जवान। डी जॉन राजू सेमली कैंप में पदस्थ है। वहीं जिला अस्पताल दंतेवाड़ा से एयरलिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल गोली लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। और खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया है। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि विधायकों की दिल्ली जाने में कोई मनाही नहीं है। विधायकों के बयान संगठन के संज्ञान में है, समय आने दीजिए, सब तय होंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया है। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि विधायकों के दिल्ली जाने में कोई मनाही नहीं है। विधायकों के बयान संगठन के संज्ञान में है, समय आने दीजिए, सब तय होंगे। तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि विधायकों के दिल्ली जाने में कोई मनाही नहीं है और विधायकों के बयान संगठन के संज्ञान में है और इसके साथ ही समय आने दीजिए, सब तय होंगे। और वहीं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों खाद्य अधिकारी और लिपिक सागर लोकायुक्त पर कार्रवाई की गई है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं खाद्य अधिकारी। पन्ना से खबर आपको बता रहे हैं, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं खाद्य अधिकारी और लिपिक सागर लोकायुक्त पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पन्ना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों खाद्य अधिकारी और लिपिक सागर लोकायुक्त की ये कार्रवाई है। तो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं सागर लोकायुक्त की कार्रवाई है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेट्रोल पंप की एनओसी होती है, उसको लेकर खाद्य विभाग के अधिकारी के द्वारा एक एनओसी जारी की जाती है। उसकी एवज में इनके माध्यम से 3 लाख की मांग की गई थी घूस की, लेकिन ये प्रथम किस्त जो 1.5 लाख रुपए दी गई थी, इसको लेकर लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, जिसको लेकर सागर लोकायुक्त ने आज रंगे हाथों इनको पकड़ा है। चिंतनीय विषय यह है कि कलेक्ट्रेट के प्रांगण के अंदर कलेक्टर कैबिन से मात्र 10 कदम की दूरी पर इस प्रकार से अगर भ्रष्टाचार का ये जो खेल चल रहा है, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और जीरो टॉलरेंस की जहाँ पर बात की जाती है शासन प्रशासन के द्वारा, और उस पर अगर इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हैं और लोकायुक्त के छापे में अगर पकड़े जाएंगे, तो कहीं न कहीं ये हानिकारक है और जिले की जनता के लिए बहुत मतलब घूसखोरी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
और होशंगाबाद में होमगार्ड जवानों ने नर्मदा तट स्वच्छता अभियान भी शुरू किया, जिसके तहत जवानों ने नर्मदा नदी के विवेकानंद घाट पर पहुंचकर सफाई की, जिसमें प्लाटून कमांडर एसडीआरएफ अमृता दीक्षित, प्लाटून कमांडर होमगार्ड शिवराज चौधरी, राघवेंद्र शर्मा सहित होमगार्ड के 40 जवान शामिल रहे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट RKS चौहान ने बताया कि हम बाढ़ आपदा में ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन मन हुआ कि इस प्रकार के कार्य में भी भूमिका निभाई जाए। यह अभियान हर रविवार शहर के अन्य तटों पर चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जीवनदायिनी पवित्र मां नर्मदा, ये अभी बरसात के सीजन में काफी पानी भी आया था, तो बरसात में सब हर जगह गंदगी हो जाती है। और ये पखवाड़ा जो है बहुत ही पवित्र पखवाड़ा है, पितरों को पानी देते हैं, तो घाटों पर गंदगी थी, तो मन में ऐसा लगा कि अपन शहर के जो हमारे विभिन्न घाट हैं, इन पर आके हमारे जो 40 सदस्यीय होमगार्ड्स का बल है, इसको हमने सोचा कि सफाई अभियान में कानून व्यवस्था ड्यूटी, आपदा प्रबंधन, बाढ़ ड्यूटी ये तो करती है, तो एक इस रोल में भी आने का हमने प्रयास किया है। सभी जवान हमारे आए और विभिन्न घाटों में जाके सफाई अभियान करें, अच्छा भी लगेगा। और इस सफाई से हो सकता है कि कुछ हमारे जो पितृ लोग हैं उनको भी अच्छा लगे कि सफाई में हम ये तर्पण का काम करें। और रायपुर रेलवे मंडल पिछले 1.5 साल से रेस्टोरेंट स्टॉल को किराए में छूट दे रहा है। वहीं यात्री किराए में वृद्धि के साथ साथ रेलवे की तरफ से मिलने वाली रियायतों को भी रेलवे ने विगत मई 2020 से बंद कर रखा है। रायपुर रेल मंडल द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट का चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। दूसरी ओर रेलवे अपनी मनमानी कर रेस्टोरेंट स्टॉल संचालक के लाइसेंस में छूट दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर रेलवे प्रशासन स्टेशन पर कारोबार करने वालों पर खास मेहरबान है। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के नाम पर स्टॉल, रेस्टोरेंट, होटल के मासिक लाइसेंस शुल्क में अलग अलग तरह से 40% तक छूट दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा बेरुखी दिखाई जा रही है। रेलवे के इस दोहरे मापदंड से ये साबित होता है कि उन्हें यात्रियों की फिक्र नहीं है, बस चिंता है तो कारोबारियों की। इस समय तो जो हर समय रेल किराया बढ़ते जा रहा है और जनता के और यात्रियों का कोई ध्यान, सुविधा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है ना। प्लेटफार्म टिकट का रेट भी बढ़ गया है। ट्रेन का आए दिन मतलब अनेकों प्रकार का योजनाएं निकलती रहती है और को बढ़ाते जा रहा है रेट। यात्रियों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, अपने मनमानी कर रही है रेल प्रशासन। इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि जनता सकुशल आ जा सके। ये तो बहुत अच्छा कदम है। हमारी काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि ट्रेनों में पैसेंजर बहुत कम है और हम लोग जो है अपनी लाइसेंस भी पे नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा बर्डन आ रहा था, हम अपनी आजीविका चला नहीं पा रहे थे। अब रेलवे प्रशासन ने हमारी सुनी है, हम इस बात से बहुत खुश हैं। कारोबारियों की छूट पर DCM रायपुर रेलवे का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, जिस वजह से रेल कारोबारियों को लाइसेंस फीस भरने में दिक्कत आ रही थी। जैसे जैसे रेल यात्री की संख्या सुधरती जा रही है, उसी तरह रेलवे लाइसेंस किराया वसूल रही है। ये लाइसेंस फी कैटरिंग स्टॉल के लिए हम जब कॉन्ट्रैक्ट कोई भी टेंडर ओपन करते हैं तो जो बीड प्राप्त होती है उसके अनुसार लाइसेंस फी फिक्स की जाती है। लेकिन ये कोरोना पीरियड में जो कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स में काफ़ी कमी आई है, तो बोर्ड ने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। रिलैक्सेशन इस प्रकार से है कि पहले जितनी भी हमारी लाइसेंस फी थी और उस रेशियो में हमारा जितना फुटफॉल अभी कम है उसके हिसाब से हम लाइसेंस फी कम कर रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ का पहले रायपुर स्टेशन की अगर हम बात करें तो 72,000 हमारा फुटफॉल था और आज की डेट में 8,000 के करीब पहुंचा है, तो उसी रेशियो में हम लोग लाइसेंस पे उसकी कम किए। नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन तादाद बढ़ते जा रही है और आने वाला तो ये फेस्टिवल सीजन है तो इसमें और बढ़ेगा। जैसे ट्रेन हमारी जून महीने से स्टार्ट हुई है, तब से हम लोग कंसेशन रेट पे उनसे लाइसेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल चाहे तर्क जो भी दिया जाए, लेकिन यात्रियों की जेब पर असर पहले से ज्यादा बढ़ ही गया है और वाकई में इसका असर ज्यादा गरीब लोगों पर सीधा पड़ता नजर आ रहा है। देखना होगा कि रेलवे स्टॉल संचालकों के साथ साथ आमजनों की भी क्या रेलवे सुध लेता है या नहीं।
IND 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट। अशोकनगर के नई सराय थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 माह पहले हुई करीब 40 किलो चांदी की चोरी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 5 किलो चांदी जब्त की गई है। वहीं मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। नई सराय थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें फरियादी की कंप्लेंट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक हमें 5 किलो चांदी जब्त हो चुकी है और हम लोग 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कटनी की ग्राम पंचायत बरही में सरपंच पति महेंद्र वर्मन और सचिव कमलेश हल्दकार द्वारा भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है, जिसमें इन दोनों ने पाइपलाइन के नाम पर 28,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन पाइपलाइन आज तक नहीं डाली। इस भ्रष्टाचार की शिकायत भी उप सरपंच बेड़ीलाल पटेल द्वारा की गई है। वहीं सीईओ विनोद पांडे का कहना है कि शिकायत आई है, सरपंच पति को पृथक करने का प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा गया है। शिकायत किया हूँ यहाँ की कि यहाँ सरपंच पति ममताबाई माझी पति जो है, तो शिकायत किया गया है कमलेश हल्दकार, दोनों मिलके पैसे निकाले। ये जो पैसा काहे के लिए निकाले हैं? सीसी रोड बनवाने के लिए। बरही ग्राम पंचायत की पूर्व में भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी विस्तृत जांच एक 4 सदस्यीय दल के द्वारा किया गया था, जिसमें जो भी दोषी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव जिला पंचायत भेजे जा चुके हैं। कि जांच के लिए पंचायत के जो प्रभारी पंचायत शिक्षा संगठन है उनको अधिकृत किया गया है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी और उसमें वो जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और सीधे रुख करेंगे शिवपुरी की ओर, जहां जन कल्याण और स्वराज अभियान में महिला स्व सहायता समूह को सरकार की सौगात मिल रही है। देखिए, देखो मेरी बहन, बात हो गई। अब मैंने कहा तुमसे, केवल तुमसे नहीं, 1 मिनट अब सुन लो। मैं यहां भाषण खत्म करके बहनों के बीच से निकलूंगा और एक की नहीं, कई बहनों की सुनते हुए मिलते हुए फिर वापस जाऊंगा। अभी अब बात हो गई, अब मुझे बोलने दे। बोलिए भारत माता की। मेरे साथ मंच पर विराजमान महिला सशक्तिकरण की प्रतीक और जिनके कारण ये पोषण आहार का कारखाना शिवपुरी को मिला, जिनके आग्रह पर मैंने दिया था 2018 के पहले, मध्य प्रदेश सरकार की यशस्वी खेल मंत्री, जिन्होंने खेलों में भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, मेरी बहन आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, मेरी सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मेरे मंत्री साथी भाई सुरेश राठखेड़ा जी, हमारे सांसद कर्मठ सांसद भाई केपी यादव जी, मेरे विधायक साथी कोलारस से भाई वीरेंद्र रघुवंशी जी, आदरणीय हमारे विजयपुर के विधायक सीताराम आदिवासी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई रणवीर सिंह रावत जी, जिलाध्यक्ष भाई राजू बाथम जी, हमारे पूर्व विधायक साथीगण भाई देवेंद्र जी, नरेंद्र जी, बिरथरे, ओम प्रकाश खटीक जी, कामता प्रसाद जी, माखन लाल जी, प्रहलाद भारती जी, महेंद्र यादव जी, रमेश खटीक जी, बहन शकुंतला खटीक जी, जसवंत जाटव जी, भैया साहब लोधी जी, अध्यक्ष डीएलएफ शिवपुरी, हमारे स्व सहायता समूह के संघ की अध्यक्ष बहन श्रीमती मीराबाई, श्रीमती हक्कीबाई, यहां उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और मेरी लाडली बहनों, अपने भैया का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम स्वीकार करो, नमस्कार स्वीकार करो।
आज का दिन बहुत आनंद का दिन है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री हमारे सिंधिया जी भी हमसे जुड़े थे। एक कार्यक्रम में उनको जाना था, इसलिए पहले बोल के वर्चुअली जुड़ के वो गए। देखिए, केवल शिवपुरी के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की बहनों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज एक इतिहास बन रहा है। ये मेरी बहनें, इनमें से कई बहनें, 4 बहनें आके बोली, ये सामान्य परिवारों में जन्म लेने वाली, ये गरीबी में जन्म लेने वाली, आज वो बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से छोटे काम तो कर रही थी, लेकिन हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है कि अब कारखाना चलाएंगी स्वयं सहायता समूह की बहनें। कारखाना, मेरा सब बहनों से आग्रह है, ये कारखाना जरूर देखना, बगल में ही है। ऐसे 7 कारखाने हमने बनाए थे और ये यशोधरा जी के कहने पर बनाया है कि एक शिवपुरी में चाहिए मुझे। और हमारी योजना ये थी उस समय भी कि भैया बड़े बड़े लोग तो उद्योग चलाते हैं, ये बच्चों को जो पोषण आहार जाता है, पैकेट में जो तैयार आहार जाता है, पोषण आहार जिसको कहते हैं, वो कौन बनाते थे? एमपी एग्रो। उसके पीछे बड़े बड़े ठेकेदार थे और ये थोड़ा बहुत नहीं बनता, हर साल 800 करोड़ रुपए का बनता है। 800 करोड़ रुपए का ये ठेकेदार घटिया बनाते थे, मुनाफा कमाते थे। जब पिछली सरकार हमारी थी तब मंत्रिमंडल की बैठक हुई और हमने तय किया कि बच्चों के लिए आहार अगर कोई बना सकती है तो वो तो मां बना सकती है, बहनें बना सकती है, बेटियां ही बना सकती है। यहां ठेकेदारों का क्या काम? मतलब हमने ऐतिहासिक फैसला किया कि अब ये आहार ठेकेदार नहीं बनाएंगे, ये आहार महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की आजीविका मिशन की मेरी बहनें बनाएंगी, मेरी बहनें बनाएंगी। यहां बेलवाल जी बैठे हैं, सुषमा भी बैठी है। उस समय हमने फैसला किया। अब बीच में मामा मुख्यमंत्री नहीं रहे, दूसरी सरकार आ गई, कमलनाथ जी, कांग्रेस। उन्होंने कहा महिलाएं कहां से बनाएगी, क्योंकि उनको चिंता नहीं थी पोषण आहार की। पोषण आहार में कमीशन मिलता है, कमीशन ठेकेदार देते हैं, और इसलिए फिर से उन्होंने उल्टा दिया इस फैसले को और कहा कि ठेकेदार ही बनाएंगे। और इसलिए तो सिंधिया जी, महेंद्र सिंह जी, सुरेश जी के छोड़ छाड़ के उनका छोड़ो छाड़ो यार, ये कांग्रेस कमीशन खोरी में लग गई, भारतीय जनता पार्टी में चले आए, सरकार बदल गई और हमने फैसला किया कि अब यह आहार फिर से मेरी बहनें बनाएंगी। सुनो मेरी बहनों, केवल शिवपुरी में नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में बहनें बैठी है। कोई मुझे टीवी पे सुन रही है, कोई लिंक के माध्यम से सुन रही है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ी क्रांति आज मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है कि बहनें कारखाने चलाएंगी। और इस क्रांति की शुरुआत कहां से करें? तो मैंने तय किया महिला सशक्तिकरण की प्रतीक यशोधरा जी का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से इस महिला क्रांति की शुरुआत होगी। आज इसकी शुरुआत हुई है। अब ये कारखाने बहनें चलाएंगी और इसमें जो मुनाफा होगा, सुनना मेरी बहनों, ये जो मुनाफा होगा वो कारखाने वाले जो समूह की जो बहनें हैं उन बहनों के खाते में जाएगा। तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी, 4 पैसा तुम्हारे घर में ज्यादा आएगा। अब आज पूरे प्रदेश को मेरे साथ बता दो, अच्छे से कारखाना चलाओगी? बोल के बताएंगी सब बहनें, हाथ उठा के नहीं, अच्छे से चलाओगी?
और जोर से पूरे प्रदेश में सुनाई दे जाए, अच्छे से कारखाना चलाओगी, ये हिंदुस्तान सुन ले। इधर की बहनें भी बोले अच्छे से कारखाना चलाओगी, और इधर की बहनें भी बोले अच्छे से चलाओगी। नारी शक्ति जाग गई है आज, ये पूरा हिंदुस्तान देख ले। मध्य प्रदेश की साधारण परिवारों की मेरी कर्मठ बहनें अब एक के बाद एक नया काम शुरू करने जा रही है। वो रेडी टू ईट भी बनाएंगी, आहार बनाएंगी। आज हमने देखा, प्रदर्शनी देखी हम सब लोगों ने, कितनी बढ़िया चीजें बनाती है। अरे मूंगफली का शुद्ध तेल चाहिए तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की जो बहनें तेल बना रही है वो तेल खरीद लो। 100% शुद्धता की गारंटी है, ये मामा कह रहा है, 100% शुद्ध। कच्ची घानी से सरसों दाल बना रही है, जैकेट बना रही है, साड़ियां बना रही है, साबुन बना रही है, शैम्पू बना रही है, टमाटर का केचप बना रही है। एक नहीं अनेकों चीज हमारी बहनें बना रही है। और जैसा हमने सुना, एक एक बहन अब हजारों रुपया महीना भी कमा रही है। मेरी बहनों में वही दिन देखना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, हमने तय किया 17 सितंबर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, कल मैं उनसे मिलकर आया हूं और मैंने बताया था कल बहनों का कार्यक्रम है, उनने भी शुभकामनाएं दी है। वो भी प्रसन्न हुए कि बहनें इतने काम कर रही है। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने तय किया 17 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बने 20 साल पूरे हो जाएंगे। तो वो 20 साल पूरे होने के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसमें से एक ये कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण। सुनो मेरी बहनों, हमने तय किया है कि स्कूल में जितनी गणवेश है, स्कूल की ड्रेस, यूनिफॉर्म अभी तक कौन सीते थे? ठेकेदार सिलवाते थे, पैसे कमाते थे। हमने तय किया कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म अब ठेकेदार नहीं बनाएंगे। कौन बनाएंगी? अरे बताओ बहनों, कौन बनाएंगी? अच्छे से बना रही हो? कलेक्टर हमारे यहाँ पे हैं, अक्षय और कमिश्नर, ये सब ड्रेस यही सी रही ना, और कोई ठेकेदार नहीं सिएगा। केवल महिला स्व सहायता समूह की बहनें स्कूल की ड्रेस सिएंगी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूं बहनों, कपड़ा खरीद के तुम लाती हो कि कोई और खरीद देता है? आप लाती हो कि कोई और खरीदता है? कोई से मत खरीदवाना, कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा। कपड़ा खरीदो, मोल वो भाव करो, अच्छे से अच्छा लेकिन सस्ते से सस्ता खरीदो। कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। जो भी मुनाफा कमाएगी मेरी बहनों के खाते में जाएगा, बहनों के खाते में जाएगा। और स्कूल की यूनिफॉर्म सीने के अलावा एक काम और दे रहे हैं। सुनना मेरी बहनों, ये जो राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानें, अब हमने तय किया है कि राशन की दुकानों में से भी कई दुकानें महिला स्व सहायता समूह की बहनें चलाएंगी। वो राशन ढंग से बांटेंगी। अब बताओ मुझे, राशन की दुकान चला लोगी? अरे जोर से बोल के बताओ बहनों, चला लोगी? तो बहनें अब सिलेक्टेड राशन की दुकानें भी चलाएंगी। और बहनों, केवल राशन की दुकान नहीं, खरीदी करती है सरकार। गेहूं खरीदती है, धान खरीदती है। मैं चाहता हूं मेरी बहनों, ये गेहूं और धान खरीदी में भी कुछ काम तुम अपने हाथ में लो, खरीदो, और उसमें से खरीदी पे पैसा मिलता है, अभी सोसाइटी के माध्यम से होता है। मैं चाहता हूं कि कुछ खरीदी के केंद्र
मैं अपनी स्व सहायता समूह की बहनों को दे दूं ताकि वो खरीदी का काम अच्छे से कर सके। 12 केंद्र दिए थे, अभी कलेक्टर बता रहे हैं, और 4 लाख मीट्रिक टन बहनों ने खरीदा था। बोलो खरीदी का काम भी करोगी? अरे जोर से बताओ, करोगी खरीदी का काम? अब बहनें खरीदी का काम भी करेंगी, खरीदेंगे भी और राशन बांटेंगी भी हमारी बहनें। और मेरी बहनों, एक काम और सोचा है कि बिजली के जो गांव के बिल है वो भी वसूलो, और जितना वसूलोगे 10% तुम अपने खाते में डालोगी ताकि बहनों की आमदनी बढ़ सके। बोलो ये भी करोगी? एक नहीं, कई काम बहनों के लिए सोच रहे हैं। और ये किस लिए? इसलिए कि नारी अबला ना रहे, बहनें आगे बढ़े, अपने पांव पे खड़ी हो। अपने पांव पे कब खड़ी होगी? जब 4 पैसे बहनों के खाते में होंगे। हमारी बहन ने बताया आज कि जब पति के हाथ में 40,000 रुपया कमा के दे दिए तो पति ने कहा, अरे तुम तो शक्ति स्वरूपा हो। पैसा पास में होते हैं तो पतिदेव भी पूछते हैं, सास ससुर भी पूछते हैं, और पैसे पास नहीं होते तो बुढ़ापे में बेटा भी लठ दे देते हैं। ये रुपया की महिमा है। और इसलिए अगर अपने पास होगा तो पति भी पूछेंगे, परिवार भी पूछेगा। अभी आजीविका मिशन की बहनें जैसे भाषण दे रही थी, नेताओं को मात कर रही थी, और नहीं तो घूंघट में रह, अंदर बैठ, कहां बाहर जा रही है, क्या क्या नहीं सुनती थी बहनें। लेकिन आज ये हजारों की तादाद में इकट्ठी मेरी बहनें ये बता रही है कि नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यशोधरा जी ने आज बताया, मेरे मन में बचपन से ये दर्द था, बेटा बेटी में भेद किया जाता था। मैंने अपने गांव में देखा, मेरी बहनों में तो गांव में पैदा हुआ, मां भी भेद करती थी, मां भी, सगी मां। बेटा पैदा हो गया तो चेहरा खिल जाता था, भैया राजा ढोल बजाओ, पैसे वाले होते थे तो फायर करो, फायर, बेटा आया है, बधाइयां गाओ, मिठाई बटाओ। और बेटी पैदा हो गई तो माताई का चेहरा उतर जाता था कि बेटे ने आफत आ गई हो। मैं तब से सोचता था कि हे भगवान, मध्य प्रदेश की धरती पर वो दिन कब आएगा कि बेटा और बेटी बराबर माने जाएं, दोनों में मां भेद ना करे। हालत यह थी गांव में, मैंने बचपन में देखा है। यशोधरा जी, महेंद्र सिंह जी, आप सब बैठे, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो पति ने उठाया लठ और जड़ दिया पत्नी पे, और कोई बचाने भी जाए तो पत्नी कहती थी, तू कौन हो रहा है, मेरा आदमी है, हमारा चाय पीटे, जो चाय करे। ये हालत थी, मैंने देखा अपने गांव में। ये लठ मारने का अधिकार किसने दिया पति को? मैं पतियों के खिलाफ भड़का नहीं रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा भाई। तब से मैं सोचता था कि कब बराबरी होगी। तो मैं कुछ भी नहीं था, पहले एमएलए भी नहीं था, एमपी भी नहीं था, साधारण था, बस थोड़ा बोलता था। तो एक सामूहिक विवाह का सम्मेलन था समाज का, हमारे जिस समाज में मैंने जन्म लिया, तो मुझे बोलने का मौका मिल गया। मुख्य अतिथि के आने में देर हो गई तो मैंने भाषण देने लगा वहां कि बेटा बेटी को बराबर माने दो, बेटी भी आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज क्या तू दिलवाएगा? आ गया भाषण देने, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। मैंने सोचा यार बात तो सही है, ये भाषण माषण से काम नहीं चलेगा। जब तक बेटी बोझ समझी जाएगी, माँ भी सोचेगी कि कोख में बेटी आए नहीं, और आए तो कोख में ही मार दो, पैदा ही मत होने दो। और इसलिए कुछ करना पड़ेगा। और तब से मैं जैसे ही एमएलए बना, मैंने तय किया था कि मेरे क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादी मैं अपने मित्रों के सहयोग से करूंगा ताकि शादी बोझ ना बने। मैं सांसद बना, सांसद बनते ही हमने शादी का सिलसिला शुरू किया मित्रों के सहयोग से। और यशोधरा जी पहली बार से मेरे मंत्रिमंडल में शामिल है। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पहली योजना बनाई कि अगर बेटियों की शादी होगी
तो शादी का इंतजाम अब मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटी पे बोझ नहीं बनेगी शादी। फिर मैंने अफसर बुलाए और अफसरों से कहा कि एक ऐसी योजना बनानी है कि जिसमें बेटी पैदा हो, मध्य प्रदेश में तो लखपति पैदा हो। अफसर थोड़े मनी मन मुस्कुराए कि नया नया मुख्यमंत्री बना, ज्यादा जोश आ रहा है। अरे कोई ऐसी योजना बनती कि बेटा लखपति पैदा हो जाए। हालत ये पीएस फाइनेंस ने मुंह बिचका दिया, इम्पॉसिबल सर, हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, लखपति कैसे पैदा होगी। मैंने कहा सुन भैया, तू अफसर है, मैं तुझे बता रहा हूं बेटी कैसे लखपति पैदा होगी। बेटी जैसे पैदा होगी उसके नाम से हम सरकार के खजाने से पैसा निकालेंगे और बेटी के खाते में जमा कर देंगे, और जमा इतने करेंगे कि उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते जब वो 18 या 21 साल की हो जाए तो 1 लाख से ज्यादा रुपया हो जाए, तो मेरे कहा बेटी लखपति बन जाएगी। अब फिर वो कहने लगे इतना पैसा आएगा कहां से, सरकारी खजाने में से कितना निकलेगा। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूं कि तू मुख्यमंत्री है। फाइनेंस मिनिस्टर की बात मैं नहीं करता क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी विरोध करते हैं, लेकिन मैंने तय किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब बेटी पैदा होगी तो हिसाब लगाया हमने कि 30,000 रुपया अगर पैदा होते ही खाते में डाल दें तो 18 साल की होगी तो 1,18,000 ब्याज सहित हो जाएंगे। हमने लाडली लक्ष्मी योजना बना दी है और आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी है मध्य प्रदेश। कोई गांव ऐसा नहीं है जब मेरी लाडली लक्ष्मियां नहीं खेल रही हो। गांव गांव में लाडली लक्ष्मी, और अब तो छोटी नहीं है, अब तो बड़ी बड़ी हो गई मेरी बेटियां, जिनको मैंने गोद में खिला खिला के लाडली लक्ष्मी का बचत पत्र दिया था वो 12वीं में पढ़ रही है, वो कॉलेज में जा रही है, और जब वो मामा मामा कह के कहती है कि मामा मैं तुम्हारी लाडली लक्ष्मी हूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। और अब तय किया है कि ये लाडली लक्ष्मी अब कॉलेज में जाएगी तो 25,000 और अलग से दूंगा इनको। 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां अलग से पैसा पाएगी। और सुनो मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में हुआ तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं, ये मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण का नया दौर। अरे मुख्यमंत्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो लोगों की जिंदगी बदल जाए वही तो मुख्यमंत्री, नहीं तो काहे का मुख्यमंत्री, काहे का मुख्यमंत्री। और उसके बाद एक के बाद एक योजना बनाई। हमने तय किया कि बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी, लेकिन बाद में ध्यान में आया हमारा शिवपुरी जिला, मेरी शहरिया बहनें भी आ जाइए, उनके खाते में भी 1,000 रुपए हमने फिर से डाले। मेरी शहरिया बहनों से भी कह रहा हूं, ये बेईमान कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो तुम्हारे 1,000 रुपया भी छीन लिए थे मेरी बहनों, वो भी बंद कर दिए। और इसलिए तो फिर से लानी पड़ी अपनी सरकार, और आज वो 1,000 रुपए फिर डाले। कुपोषण भयानक था कई जगह, हम का 1,000 रुपया जाएंगे हर महीने बहनों के खाते में, खाएंगी, अच्छा पोषण आहार लेंगी तो खुद भी स्वस्थ रहेंगी, बेटा बेटी भी बीमार पैदा नहीं होंगे। लेकिन अब सब बहनों के लिए कर दिया है। मेरी गरीब बहनों, 2 बेटा बेटियों तक अगर बेटा बेटी जन्म लेगा तो जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म लेने के बाद 12,000 लड़ुआ खाने के खाते में डाले जाएंगे। महेंद्र सिंह जी, जब आप उधर थे तो पता नहीं कमलनाथ दादा को समझा ही नहीं आपने, उनने वो भी बंद कर दिए। जन्म के पहले के पैसा बंद कर दिए, जन्म के बाद के कर दिए, और इसलिए बिल्कुल सही जगह आए आप लोग। अपन ने फिर चालू कर दिया, फिर से वो पैसे चालू हो गए। जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, 16,000। और सुनो मेरी बहनों, पढ़ाना अपने बेटा बेटियों को। गरीब बहनों के भाइयों के बेटा बेटी भी पढ़ के बड़ी जगह पहुंच सकते हैं, चिंता मत करना। और जितने गरीब भाई बहन हैं, संबल योजना जो कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी,
इसलिए सिंधिया जी और पूरी टीम इस्तीफा दे के आ गई थी, संबल बंद कर दी थी उनने, और वो संबल योजना मैंने फिर चालू कर दी है। और उसका एक काम आपको आज बता रहा हूं, केवल शिवपुरी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो मेरी बहनें बैठी है उन बहनों को बता रहा हूं, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। गरीब के बेटा बेटियों में भी बुद्धि और अकल होती है। और ये फिर सुन लेना, केवल अकेली लाडली लक्ष्मी नहीं, ऐसे हर गरीब बेटा बेटी, किसी जाति समाज के हों, वो सामान्य वर्ग के हों, वो पिछड़े वर्ग के हों, वो अनुसूचित जनजाति आदिवासी हों, वो एससी के हों, उन सबकी फीस भी चाहे मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट में पढ़े तो 8 लाख रुपया साल होती है। गरीब नहीं भर सकता, वो फीस भी आपको नहीं भरनी, वो भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। एक नया सवेरा आ रहा है, गरीबों के लिए सरकार, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक नहीं कई योजनाएं, सस्ता अनाज, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना। धन्य है जो भारत को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जो गरीब जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। उनकी टीम में सिंधिया जी भी है और मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ बहन यशोधरा जी बैठी है, महेंद्र जी बैठे, सुरेश जी और हमारे विधायक साथी बैठे, पूरी टीम है हमारी जो समर्पित मन से गरीबों के सेवा के काम में लगी हुई है। सस्ता राशन, 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक हमने देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक फ्री में ही देना शुरू किया और राशन सबको मिले, इसलिए अब अन्न उत्सव भी 7 तारीख को मनाते हैं। और मैं कह रहा हूं, कोई नाम छूट गया हो गरीबों के राशन की सूची से तो कलेक्टर कमिश्नर खड़े, जोड़ लेना भाई। गरीब के लिए मामा के खजाने में पैसा की कमी नहीं है, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं, राम की चिड़ैया है, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया है, भर भर पेट, काहे की चिंता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि बच्चों को भी राशन मिले भरपेट, कुपोषण दूर हो। और एक बात और सुन लेना मेरी बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रधानमंत्री जी देते हैं 7%, 40% प्रदेश की सरकार देती है, हम देते हैं। अभी कितने बन रहे हैं शिवपुरी जिले में? 41,000 बन चुके हैं। अभी कितनों पे काम चल रहा है? 6,000 बचे। अब एक बात और सुन लो, लंबी भाषण नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जाना है। दो बात और सुनो। एक, आवास योजना में कई का नाम नहीं है क्योंकि 2011 का सर्वे था, उसमें कई के नाम छूट गए थे। अब हमने तय किया आवास प्लस में सर्वे करके जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम भी आवास योजना में जोड़े जाएंगे। तो ये आवास प्लस का सर्वे ढंग से हो जाए। मकान बहनों के लिए ज्यादा जरूरी है मेरी बहनों। एक मकान बड़ा ना हो, छोटा हो, लेकिन पक्का तो हो जिसमें अपने बच्चों के साथ रह सके। एक बात का मुझे और पता चला, जगह जगह मैं गया तो कई जगह लोगों ने मुझे बताया कि एक मकान में सास ससुर भी रह रहे हैं, देवर जेठ भी रह रहे हैं, दिरानी जिठानी भी रह रही है, और बच्चे इतने जन्म ले गए तो उनकी शादी हो गई, तो मकान में 20-20, 25-25 छोटे छोटे में रह रहे हैं। तो मुझे कहा कि मामा बताओ कैसे रहें, सास ससुर बेटा बहू, कमरा एक ही। तो अब हमने फैसला किया है, कलेक्टर और कमिश्नर सुन लें, हमने फैसला किया है कि एक मकान में गरीब परिवार अगर है, कई सदस्य रह रहे हैं, तो परिवार में पति पत्नी और उसके बच्चे को यूनिट मान के ऐसे लोगों को अलग से पट्टा देके, प्लाट देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? इधर भी बोलो बनना चाहिए कि नहीं? कहां रहेंगे नहीं तो पहले चरण में जहां सरकारी जमीन होगी सरकारी जमीन पर पट्टे देंगे,
और अगर कहीं सरकारी नहीं मिली यशोधरा जी तो जमीन खरीद के भी पट्टे तो देंगे। जमीन तो चाहिए भाई, जमीन तो चाहिए भाई रहने की। और इसलिए ग्रामीण विकास विभाग इस मामले को राजस्व विभाग के साथ मिलकर देखेगा। देखो गरीबों के लिए तो सरकार है, किसानों के लिए सरकार है। आज मैं विस्तार से किसानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, किसानों ने मुझे ज्ञापन सौंपे हैं, मेरे विधायक साथियों ने सौंपे हैं। कुछ जगह फसलों का नुकसान हुआ, बाढ़ पीड़ितों को हमने अभी भी, आप जानते हैं 300 करोड़ से 350 करोड़ से ज्यादा की राशि बांट चुके हैं। लेकिन फसलों का अगर कहीं और नुकसान हुआ होगा तो चिंता मत करना, सर्वे करवा के वो नुकसान की भरपाई भी की जाएगी, संकट के पार भी निकाल के ले जाएंगे। ये आपकी सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए महिला सशक्तिकरण, लाडली लक्ष्मी हो, स्कूल जाए तो साइकिल हो, स्कूल की यूनिफॉर्म हो, गांव की बेटी योजना हो, बेटियों की शादी हो। और एक बात और भाइयों तुम भी सुन लो, अगर जमीन खरीदोगे, जायदाद खरीदोगे और रजिस्ट्री अगर मेरी बहन के नाम पे करवाओगे तो रजिस्ट्री के शुल्क में छूट मिलेगी, पैसा बच जाएगा, लेकिन प्लाट मकान मेरी बहन के नाम हो जाएगा। बताओ बहनों के नाम होना चाहिए कि नहीं? और जब से अपन ने यह फैसला मंत्रिमंडल में किया है, भाई लोग भी बहुत चतुर है, पैसा बचाने के लिए बहनों के पत्नी के नाम पे करा रहे हैं आजकल रजिस्ट्रियां। हमें तो अच्छा है, जमीन की मालिक बन रही है। आओ मेरी बहनों, ये महिला सशक्तिकरण का नया दौर है। आपकी जिंदगी बदलनी, आपकी आमदनी बढ़ानी, आपके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इस अवसर पर जो महिला बहनें जुटी हैं, उनका, मेरी बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही मिलके काम करती रहो। 13 सूत्र सबको याद है? 13 सूत्र याद है? जिनको याद है हाथ उठाओ। 13 सूत्र, ये आजीविका मिशन के 13 सूत्र याद रखना, वो ही सफलता की कुंजी है। मिलके काम करना, जो पैसा लोगी उसको वापस करके फिर और ज्यादा पैसे लेना, और ब्याज का बड़ा हिस्सा तो मामा भरवा देगा, उसकी चिंता मत करना। ईमानदारी से समूह चलाते रहना। और एक बात और अंत में, टीका सबने लगवाया कि नहीं? कोरोना का टीका जिनने लगवाया हाथ उठाओ। ये जो कोरोना का मुकाबला कर पाए, कितनी परेशानी में पड़ गए थे आप सब लोग जानते हैं। शिवपुरी में भी कितने परेशान थी, यशोधरा जी भी दिन रात काम करती थी, प्रभारी मंत्री जी भी करते थे। ये टीका अपन ने लगवाया इसलिए बच रहे हैं कोरोना से। तो जिनने नहीं लगवाया उनको भी लगवा देना, ताकि, और दोनों डोज लगवाना है, ताकि सब सुरक्षित बचे। एक बार फिर मैं अपनी बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि बहनों तुम आगे बढ़ती जाओ, तुम्हारे लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे। 2500 करोड़ रुपया समूह को इस साल दिया जाएगा खाते में, बैंक लिंकेज के माध्यम से। आगे बढ़ो और आओ इस संकल्प के साथ कि बहनें मिलकर साथ चलेंगी, अच्छा समूह चलाएंगी, आमदनी बढ़ाएंगी और आगे बढ़ेंगी। ये और 13 सूत्र का पालन करेंगी, ये संकल्प लेंगे। और ये संकल्प सब अपनी अपनी जगह बहनें खड़ी हो जाएंगी, खड़े होकर संकल्प लेंगे। खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम अच्छा समूह चलाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मेरी सभी बहनों की भारत माता की, अम्मा महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जैसा मैंने बहनों को वचन दिया है, एक बार भैया पुरुष अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग घुसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम 2-3 लोग ऐसे मिलते हुए, कोई बहन कुछ कहना चाहते तो सुनते हुए फिर अदर आ जाएंगे। तो पुरुष भाइयों से मेरा निवेदन है कि तुम्हारे आवेदन भी लेते हुए जाऊंगा। ये मत सोचना कि मामा तो महिलाओं की सुन रहा, पुरुषों की सुन ही नहीं रहा। तो इतने जो आवेदन होंगे उधर मत घुसना, इधर ही मैं लेके चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो एक आइटम मैंने बीच में रुकवा दिया था, बहने उसको करवा दूं। सर, कोलारस विधानसभा
कि माननीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की पुस्तिका का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवा रहे हैं और इस बीच हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य सभी गणमान्य लोगों को अपने हाथ से बने उत्पाद भेंट स्वरूप दे रही हैं। श्रीमती मीराबाई लोधी, श्रीमती शशि राहोरा, जय हिंद जिला स्तरीय संगठन जिला शिवपुरी, दुर्गा सामुदायिक संगठन खनिया धाना माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अपने हाथ से बनाए हुए उत्पादों की भेंट दे रही हैं। इसके अलावा श्रीमती नीतू यादव, श्रीमती सितारा बानो, बांकड़े बाबा सामुदायिक संगठन करई, शीतला माता सामुदायिक संगठन मुंडेरी, माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को, श्रीमती कसुमल जाटव और श्रीमती दाना जाटव, माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी को, श्रीमती हक्कीबाई आदिवासी और श्रीमती खुशबू कुशवाहा, माननीय श्री सुरेश राठखेड़ा जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती रेखा जाटव, श्रीमती उषा परिहार, माननीय सांसद महोदय श्री केपी यादव साहब को, श्रीमती मीरा खाकरे और श्रीमती लता परिहार, श्रीमती मीराबाई लोधी और श्रीमती शशि राहोरा, माननीय विधायक महोदय श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी, माननीय श्री राधू बाथम जी को, श्रीमती नीतू यादव, श्रीमती सितारा बानो, सभी मंच पर विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक अपने स्मृति स्वरूप ये उत्पाद दे रही हैं। और इस बीच विनम्र आग्रह आभार प्रदर्शन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी श्री एचपी वर्मा जी से कि आप साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की गणमान्य उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करें। आज के इस गरमाए कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा समय इस कार्यक्रम में दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं आभारी हूं माननीय केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री जी का, जिन्होंने सीधा संबोधन दिल्ली से दिया है, श्रीमंत यशोधरा सिंधिया जी का। मैं आभारी हूं माननीय मंत्री श्रीमंत यशोधरा सिंधिया जी का, जिन्होंने बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में अपना समय दिया है। मैं आभारी हूं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला शिवपुरी श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का। मैं आभारी हूं राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग माननीय श्री सुरेश राठखेड़ा जी का। मैं आभारी हूं शिवपुरी गुना के माननीय सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी का। मैं आभारी हूं माननीय विधायक कोलारस श्री वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी का। मैं आभारी हूं बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री राजू बाथम जी का। मैं आभारी हूं हमारे शिवपुर से विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय सीताराम आदिवासी जी का। मैं आभारी हूं हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन एवं विकास आयुक्त। मैं आभारी हूं सीओ NRLM श्री बेलवा साहब का। मैं आभारी हूं हमारे संभाग के कमिश्नर आजी साहब का। मैं आभारी हूं इस जिले के कलेक्टर